नमस्कार, कुरुक्षेत्र होम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश ससरा। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला करनाल के गांव निगदू में और आज हमारे साथ खास मुलाकात में है भावी सरपंच राम दर्शन जी उर्फ गग्गू जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और जनता के बीच में जो खास सौगात लेकर ये आए हैं। तो हम जानकारी लेंगे गग्गू जी से कि उनकी जो भावना है गाँव के प्रति, तो किस प्रकार की भावना है और क्या उद्देश्य लेकर ये आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जनाब, मैं बचपन से ही मेरे रुचि थी कि मैं गांव का सरपंच बनूं, कि इस गांव का सुधार करूं। क्योंकि मेरा बाबा जी पंच होया करते थे। मेरे बाबा जी समझाया करते थे भी तू राजनीति मत आ। मैंने कहा बाबा जी आप तो पंच हो तो मैं तो सरपंच बनूंगा गांव निगदू का। उस दिन से मेरी लालसा है कि मैं गांव निगदू का सरपंच बनूं और अच्छे काम करूं, जिसमें कि गरीब मानस को मैं वाटर सप्लाई में आरओ लगा के आरओ का पानी मैं अपने गांव को सबको आरओ का पानी पिलाऊं। दूसरी बात, मेरे गांव में कोई पार्क नहीं है, मैं अपने गांव में 1-2 पार्क बनाऊं, अच्छा दृश्य लगाऊं, पौधे लगवाऊं। तीसरी बात, मैंने शिक्षा पर ध्यान देना है, क्योंकि मेरा स्कूल जो निगदू का है हरियाणा नंबर 1 स्कूल है और उसका प्रिंसिपल है चौधरी धर्मपाल जी और डीओ भी है, वो प्रिंसिपल भी है। जब वो हमारे स्कूल में आए, स्कूल को पिछले बार तो हरियाणा नंबर 1 में थे, अब की बार हरियाणा, पिछले बार तो हरियाणा जिला नंबर 1 में थे, अब की बार हरियाणा नंबर 1 में है। जो भी मेरे पास पैसा आए पंचायत का, मैं उसमें से 25% पैसा जो है ना शिक्षा पर लगाऊंगा। गरीब मानस के बच्चों की तरफ खूब देखूंगा, मतलब अच्छा प्रोग्राम करेंगे हम। जैसे बेटियों को, बहनों को हम सिलाई सेंटर देंगे और जैसे बुजुर्गों को 100 साल का जो बुजुर्ग हुआ 90 या 95 हम उसको भी सम्मानित करेंगे। और उसके बाद हमने अपने गांव के अंदर जो भी बुढ़ापा पेंशन है हम उस पर पूरा ध्यान देंगे ना। अब भी पेंशन बनाएंगे, क्योंकि अब भी हमारे गांव में 20-25% पेंशन ऐसी ही पड़ी है। किसी का तो स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी का जन्मतिथि नहीं है, वो बेचारे आते हैं मेरे पास। लेकिन आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड की मान्यता नहीं देती सरकार। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, पेंशन विभाग को, कि कोई अगर ऐसा केस हो 80-85 साल के बुढ़े ऐसे फिरते हैं, इनकी पेंशन बंद हो जाए। और मैं गाँव निगदू मार्केट का प्रधान भी हूँ, जिसमें कि 1000 दुकानें लगभग है। मैं सर्वसम्मति से ही मेरे को प्रधान चुना गया था और अच्छी उम्मीद से मैं सरपंच बनूं और गांव में कैमरे और बस स्टैंड पे ही कैमरे लगाऊंगा। अब जो नशे के ऊपर बात है, घर घर में नशा है, उन बच्चों को समझाऊंगा कि नशे से मुक्त हो। जैसे एक 65 साल का बुढ़ा पड़ा है, अगर हम उसको देखें तो हमारा जो दिल है इसको उठा दे। अगर 16 साल का बच्चा पड़ा है तो हमारा दिल ऐसे दुखता है भी गांव में जैसे 1-2 बच्चे हैं ही है, तो हमारा जो है दिल दुखता है भी ये जो नशा है ये ठीक नहीं। तो सर, जैसे अभी आपने नशे पे एक छोटी सी बात बोली है, बताई है कि आप नशे से अपने गांव को मुक्त कराओगे। तो सर, जैसे आज का युवा साथी जो है वो ज़्यादातर नशे को बढ़ावा दे रहा है, तो सर आप किस प्रकार से इस नशे को कंट्रोल करोगे? ऐसी क्या आपके मन में धारणा है कि आप अपने गाँव में कुछ एक ऐसी मुहिम लागू करें कि जिससे कि आज का युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाके उस मुहिम की तरफ ध्यान दे और नशे से दूर रहे? ऐसा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने से रोजगार दिलाएंगे। दूसरी बात, जैसे मोदी जी कह रहे हरियाणा में फैक्ट्री आए, अगर मेरे को सरपंच बनाए सीएम साहब पे हम पेश होंगे। हमारे पास ज़मीन पड़ी है सरप्लस की, हम उसमें फैक्ट्री लगवाएंगे और बच्चा को काम दिलाएंगे, बेरोजगारी दूर होगी। तो सर, जैसे अभी आपने बताया है कि युवा साथियों का किस प्रकार से आप जो रोजगार, उनको रोजगार मुक्त करेंगे, तो सर महिला के क्षेत्र में अगर महिलाओं की बात करें कि आज महिला को सबसे बड़ा अधिकार और महिला को सबसे आगे जाने की बात सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार का एक नारा भी है। तो सर आपकी क्या सोच है महिला के लिए? ऐसा क्या कार्य आप करना चाहोगे जिससे कि महिलाएं, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, उनको रोजगार मिले और अपना लालन पालन वो तरीके से कर पाएँ?
देखो जनाब, जैसे हम कोई फैक्ट्री लगवाएंगे, सिलाई सेंटर खोलेंगे, उनको कोई टाई अप कराएंगे किसी से, भाई ये कपड़े सिले, वर्दी सिले, ऐसी कोई वो लेके आएंगे फैक्ट्रियाँ, ताकि महिला को काम मिले और रोजगार चले। तो सर आपके ग्राम निगदू में टोटल जो आबादी है, कुल वोट है, वो कितनी है और वार्ड कितने? हमारी जो वोट है लगभग 6000 के करीब है, और जो वार्ड नंबर हमारे 20 है, और आबादी इसकी लगा लो 20-25 हज़ार होगी। जी। और तो सर अगर आपके गांव की बात करें कि आपके गांव की जो सबसे बड़ी मुख्य जो समस्या है, जो आज तक जुग के तू बनी हुई है, वो समस्या क्या है, एक बार दर्शकों को आप जरूर बताएं और उसका निवारण किस प्रकार से होगा? एक तो हमारे गांव में पैलिस नहीं है, कम्युनिटी हॉल है वो छोटा है, जो पैलिस है की जगह पड़ी हुई है, जो अगर हरियाणा को ले गांव निगदू को, तो किसी की भी फिरनी कच्ची नहीं है हरियाणा के अंदर। एक निगदू गांव में जो है फिरनी कच्ची है, उसके पास हमारी जो कम्युनिटी हॉल की कम से कम किले के लगभग जगह पड़ी है। हम उसको पूरा पैलेस के रूप में बनाएंगे और कुछ पार्क छोड़ देंगे, जिससे कि शहर का भी काम आएगा, हमारा ब्याह शादी का काम चल जाएगा। तो सर जैसे कि आज पूरा भारतवर्ष कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आया हुआ है, तो सर और ऊपर से जैसे कि त्यौहार नज़दीक हैं, जैसे कि अब नवरात्रे हैं और दशहरा है, और सभी नवरात्रों को मनाना भी है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, महामारी से भी बचना है, तो किस प्रकार से आप जनता को संदेश देना चाहोगे कि सभी त्योहारों के साथ साथ इस महामारी से भी बचा जा सके? देखो, जब से महामारी शुरू हुई है कोरोना, तो मैं बस स्टैंड का ये मार्केट का प्रधान भी हूँ। हमने बड़े प्रयत्न करे, दूरी बनाए रखे, दुकानदारों को मास्क भी बांटे, और मास्क जैसे गाहक आए उनको भी मास्क दिलाए, भी इससे बचो। और मेरे ख्याल में हमारे तो एरिया में बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है। और हमने मदद भी की लोगों की, कुछ घरों में सामान भी बांटा, और अब भी मदद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होने देंगे, मान ले हम अपने एरिया में जो है ना, हर बच्चे को, बुजुर्गों को समझाएंगे कि कोरोना से बचो। तो सर आपके गांव में जो गरीब तबका है, जो गरीब लोगों की आबादी है, वो कितनी है, और सरकार द्वारा या पहले जो पंचायतें रही हैं उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं उन लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं, क्या क्या उनकी जो समस्याएं थी उनसे निजात दिलाई? लेकिन सरकार तो बहुत कुछ देती है, सरकार से लेने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 10 मकान आए अब की बार, और जो बीरबडालवा गांव है एक छोटा सा, वहाँ 180 मकान आए। इसके बारे में सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया, गरीब मानसों का मकान बनाए या दिलचस्पी करे। सिर्फ 10 मकान आए, मेरे को इसमें रोष है, क्योंकि कम से कम लगभग हमारे गांव में 200 मकान आने चाहिए थे। बड़ा जो हमारे गांव में गरीब जनता रहता है, वो उनकी आवाज़ यही आती है, जो हमारे गांव में तो 10 ही आए हैं, किस के आया, वो भी मान ले 1-2 हरिजनों का आए, 2-4 वाल्मीकियों का आए, 1-2 कसब जिम्मेरों के आए, ये मकान आए। तो सर हर गांव की एक छोटी सी समस्या है कि हर इंसान, चाहे वो गांव का सरपंच है, जिला परिषद का मेंबर है, या एक विधायक है, किसी भी जैसे पंचायत मेंबर है, या इसका जैसे ब्लॉक समिति मेंबर है, तो सर लोग जो कैंडिडेट होते हैं, युवा नेता होते हैं, वो वोट मांगने सभी के पास चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग उनको दोबारा नज़र क्यों नहीं आते, और उन लोगों को जो नेता लोग पदाधिकारी बन जाते हैं उनको ये लोग दोबारा नज़र क्यों नहीं आते, उनके काम क्यों नहीं हो पाते, क्यों भूल जाते हैं लोग, क्या कारण है, जनता के बीच में आकर दोबारा ये समस्या सुनने क्यों नहीं आती? इसका कारण एक है, ये लोग बनने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, बने बाद दिलचस्पी नहीं रखते सरकार से, प्रशासन से, ये पैसा के लाने के लायक नहीं रहते, क्योंकि कोई नाड़ी बोलेगा प्रशासन के साथ, कोई कुछ करेगा, इनके बस की बात नहीं है। जो हम समाज सेवी के 18 साल से हम लगे हुए हैं, अगर हम जाए, हम बिल्कुल अपना काम करा के आते हैं जी, कैसे मर्जी काम हो। और नंबर 2, मैं जो अपने गांव में शिक्षा की तरफ BA का स्कूल लड़कियों का, अगर मैं सरपंच बनूंगा
तो मैं लड़कियों का बीए का स्कूल जरूर बनाऊंगा। और गांव में हमारे गांव लगभग 32 गांव लगते हैं गांव निगदू को। ये कस्बा है, इसके अंदर कोई बस स्टैंड नहीं है। हम बस स्टैंड बनाएंगे। और एक बसें कम चलती हैं, मान लो कोरोना की वजह से बस कम है, पहले बस कम थी बहुत, हमारी दी बेटियाँ जाती थी, भीड़ हो जाती है। तो हम इसीलिए स्पेशल कहेंगे कि भाई स्कूल के बच्चों के लिए स्पेशल बस लगे। जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत निगदू को क्या संदेश देना चाहोगे आप? ग्राम पंचायत निगदू तो भाई हमारी बैठी पड़ी, काम ही नहीं है कुछ। सारा गांव पटिया पड़ा, नालियाँ रुकी पड़ी, और पानी का प्रबंध भी है। चलो ठेकेदार थे, जिन जिन कॉलोनी में पानी नहीं दिया, हमने ठेकेदार को रिक्वेस्ट करके उनमें पानी दिवाया था। और नहीं तो बीच में पानी की समस्या भी होगी थी हमारे पास, लेकिन जय साहब ने, कमल जय साहब ने पानी की समस्या तो हमारी पूरी कर दी थी। आगे रही बात सड़कों की, ठेकेदार से अपील करेंगे, बीडीओ साहब से अपील करेंगे हम कि ये सड़कें जल्दी से जल्द बनवाई जाए, निगदू को चमकाया जाए। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए, आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे रामदर्शन शर्मा जी उर्फ गग्गू। इन्होंने जो ग्रामीण अंचल की जो बात करी है कि ग्राम पंचायत निगदू को किस प्रकार से सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है, सौंदर्यकरण किया जा सकता है, और क्या क्या समस्याएं हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर इन्होंने बहुत अच्छे कड़े अपने प्रयास करने की जो बात करी है कि शिक्षा के स्तर में जो बेटियों के लिए एक गर्ल कॉलेज बनाया जाए, तो बड़ी अच्छी सोच है। और हम भी आशा करेंगे कि इनकी ये सोच कामयाब हो, इनको जरूर मौका दिया जाए, ग्रामवासियों से अपील करेंगे। तो सर धन्यवाद, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। हमारी आशा रहेगी कि आपके संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।